जैसे श्याम बेटा, तो ये आज सेकंड क्लास है हमारी, डेथ ऑफ पार्टनर के ऊपर हमारी ये सेकंड क्लास है। तो क्वेश्चन मैंने आपको 22 तक करा दिए थे कल। कल हमने बेटा छोटे छोटे क्वेश्चन है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो 100% आपके आएंगे उसमें, इसके अंदर पक्का 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन पक्का आएगा। छोटे क्वेश्चन है इसलिए आप कहोगे भाई 22 क्वेश्चन कैसे हो गए एक दिन में, तो बहुत छोटे क्वेश्चन थे। पहले 10 क्वेश्चन तो बेटा रेशियो निकालने के थे, वही सेम करो चाहे मत करो आपकी इच्छा है। उसमें क्या है, गेनिंग रेशियो निकालो या न्यू रेशियो निकालो, आपको आता है। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या था, न्यू माइनस ओल्ड, और न्यू माइनस ओल्ड, और न्यू रेशियो निकालना आते ही जिसको जितना मिला है वो उसमें जोड़ दो तो न्यू रेशियो आ जाएगा। ठीक है, फिर हमने क्वेश्चन नंबर 23 भी कर लिया था। लास्ट क्वेश्चन मैंने 23 कराया था आपको ना, वो कहते हैं जितना प्रॉफिट उसको मिला हो उसका कितना देना बेटा, हाफ। वो क्वेश्चन किया था अपने ने, 23 ये कराया था ना मैंने लास्ट में, 23 नंबर क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 रीड करो बेटा। इकबाल एंड कमल in partnership sharing profit and loss in 3:2. Kamal died 3 months after the date of the last balance sheet. कमल डाइड 3 months आफ्टर द डेट ऑफ द लास्ट बैलेंस शीट। इस लाइन का बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है कि लास्ट बैलेंस शीट बनी थी मतलब उस डेट तक का प्रॉफिट लॉस निकला हुआ है, उससे 3 महीने बाद उसकी क्या होगी बेटा, डेथ हो गई। तो उस 3 मंथ का हमें उसको क्या देना है, प्रॉफिट में से शेयरिंग देनी है। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है उसके बाद क्वेश्चन बोलते हैं अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड हिज लीगल हेयर इज एंटाइटल्ड टू द फॉलोइंग, मतलब एग्जीक्यूटर को यही अधिकार है। हिज कैपिटल एज पर द लास्ट बैलेंस शीट, वो तो ऑब्वियस है भी, उसकी कैपिटल जो उसके पैसे ने लगाए थे उसके फादर साहब ने, वो पैसे लेगा। इंटरेस्ट ऑन अबव कैपिटल एट द रेट ऑफ 3% पर एनम टिल द डेट ऑफ डेथ। कंफ्यूज मत होना, 31 मार्च को बैलेंस शीट थी, डेथ हुई 30 जून को, अप्रैल मई जून 3 महीने का वो क्या लेगा बेटा, इंटरेस्ट मिलेगा उस कैपिटल के ऊपर, दे देंगे। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ, टिल द डेट ऑफ डेथ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। समझ आ गया, मतलब 3 महीने का जो प्रॉफिट निकालना है वो उसको पिछले साल हेलो का प्रॉफिट को बेस बना के निकालना है, निकाल देंगे। हिज ड्रॉइंग आर टू बी बियर इंटरेस्ट एट द एवरेज रेट ऑफ 2% ऑन द अमाउंट इरिस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड। ठीक है, द नेट प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years आफ्टर चार्जिंग इंश्योरेंस प्रीमियम वर ₹20, 25 एंड 30 रिस्पेक्टिवली। पिछले 3 साल का जो प्रॉफिट है वो ये दे रखा आपको। ठीक है, कमल्स कैपिटल एज पर द बैलेंस शीट वाज ₹40,000 एंड ही ड्रॉइंग टिल द डेट ऑफ डेथ वर ₹5,000। ड्रॉ कमल कैपिटल अकाउंट टू बी रेंडर्ड टू हिज रिप्रेजेंटेटिव। कैसा, उसके उधरा रिप्रेजेंटेटिव और लीगल हेयर्स का मतलब सेम है। ठीक है, इस वर्ड को ये इंटरचेंजेबल यूज करेगा, आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, कहता है उसका एक कैपिटल अकाउंट बनाओ टिल डेथ, जो उसके रिप्रेजेंटेटिव को दिया जा सके कि भाई तेरे फादर साहब का इतना पैसा है हमारी फर्म में। समझ आ गई, सेम रिटायरमेंट है बेटा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर है 24। यार ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आया हुआ 1-2 बार और अच्छा क्वेश्चन है ये। द बैलेंस शीट ऑफ
एस आर एंड के हु वर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:4 एज ऑन 31 मार्च। ये इसका रेशियो बेटा, ठीक है। बैलेंस शीट दे रखी है आपको, इधर आपको एसेट्स दे रखी है। एस डाइड, एस की क्या होगी बेटा, डेथ होगी, कब, 31 जुलाई को, ठीक है। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड द फॉलोइंग ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर। मतलब आपको पहले चैप्टर समझाया था आप बच्चों को, भाई डीड बनती है, मैंने डीड दिखाई भी थी आपको बनी हुई सेंटर की, तो ऐसे बनती है डीड, आपको कराऊंगा बताऊंगा। उसमें सब क्लोज होता है कि फ्यूचर में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, सब बातें लिख ली जाती है। तो उसमें डेथ का क्लोज भी डाला होता है कि इन फ्यूचर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उस समय ये रूल एंड रेगुलेशन फॉलो किए जाएंगे। वो क्या क्या थे उसकी वहां से कटिंग लेके ये बता रखा है अपने को, ठीक है। कहता है अगर पार्टनर की डेथ हो जाती है, डेथ हुई है बेटा 31 जुलाई को, सबसे पहले एक ध्यान से सुन लेना, आप जब भी ऐसे क्वेश्चन करो तो सबसे पहले देखना बैलेंस शीट कब की है, 31 मार्च 2021 की है। डेथ कब हुई है, 31 जुलाई को, मतलब उसको अप्रैल मई जून और जुलाई इस 4 महीने का प्रॉफिट उसको करंट ईयर का और देना है, ठीक है। ये दिमाग में क्लियर हो गया। अब क्या कह रहा है, ये डीड में है बेटा, नंबर 1 गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड और एट 2 ईयर परचेज। गुडविल जो फर्म की वैल्यू करनी है 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स, ठीक है। तो ये तो एवरेज प्रॉफिट मेथड हो गया बेटा, एवरेज प्रॉफिट निकाल लोगे, उसको कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 से, ठीक है। ये कर लेंगे। उसके बाद कहता है एस शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस टिल द डेट ऑफ हिज डेथ वाज टू बी कैलकुलेटेड। मतलब कहता है 4 महीने का प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है, ऑन द बेसिस ऑफ सेल। जो क्वेश्चन बेस बताएगा उसी के बेस पे। लास्ट क्वेश्चन में कहता है पिछले साल के प्रॉफिट को बेस बना के कर लो। पिछले साल का प्रॉफिट 12 महीने का था, मैंने 12 से डिवाइड किया। मेरे को 3 महीने का चाहिए था, मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया है। कौन गाड़ी लेके आया बेटा आपने इसको, वो खड़ी तो है गाड़ी ना। उसके बाद देखो बेटा कहता है कि आपने करंट ईयर का प्रॉफिट जो है वो क्या करना है बेटा, 3 साल सेल को बेस मान के करना है। सेल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च अमाउंट टू रुपी 450। कहता लास्ट ईयर हमारी सेल 450 हुई थी एंड द फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 जुलाई 270। कितनी हुई हमारी बेटा, 270। एनीवे करंट ईयर की हमारे को सेल दे रखी है। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च वाज कैलकुलेटेड एज 1,25,000। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, बिल्कुल आसान है ये। पिछले साल का प्रॉफिट दे दिया, पिछले साल की सेल दे दी। भाई सिंपल सा है कि 4,50,000 की सेल हुई तो प्रॉफिट कितना अर्न किया, 125। तो 1 रुपए की सेल होगी तो डिवाइड, और कितने की सेल हुई, 270 की, मल्टीप्लाई। क्लियर है। या पहले रेट निकाल लो, जैसे जीपी प्रॉफिट रेट निकाल लो, परसेंटेज, वो परसेंटेज अप्लाई कर दो, ठीक है। अभी करता हूँ लोगों। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज टू बी प्रोवाइड 5% पर एनम, दे देंगे। एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स ₹1.55, एवरेज करके दे दिया, थैंक यू बोल दो। प्रिपेयर एस कैपिटल अकाउंट टू बी रेंडर टू हिज एग्जीक्यूटर अकाउंट। प्रिपेयर एस कैपिटल अकाउंट, हमसे सिर्फ क्या बनवाया आपने, एस कैपिटल अकाउंट बनवाया है, ठीक है। तो एस का कैपिटल अकाउंट बनाना अपने को सिर्फ ओनली। क्वेश्चन नंबर 26 देखो बेटा, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। सबसे पहले अपने गुडविल निकालेंगे, ठीक है जी। अपने को गुडविल निकालनी है। गुडविल का फॉर्मूला सबको पता है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट कितना है बेटा, 55,000, और इनटू, एक मिनट कौन है गाड़ी वाला, देखो बेटा गुडविल निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट है इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ 55, 55, 2 से मल्टीप्लाई कितना है, 1,10,000। तो एस का शेयर कितना बेटा, 4/10, 1,10,000 का 4/10 क्या, 44,000 आ गया। जो जो इसको देना है ना वो पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर उसका कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और उसमें लिख देंगे, ठीक है। एक तो गुडविल देने की और क्या देना है इसको, अच्छा ये गुडविल देगा कौन, हाँ रिमेनिंग देंगे, बट किस रेशियो में देंगे। अब देखना इनका नया रेशियो दिया हुआ है क्या,
नहीं दिया हुआ ना, नहीं दिया हुआ। चलो तो एस आर के, एस रिटायर हुआ ना, तो नया रेशियो आर और के का क्या होगा, 2:4। तो ये किस रेशियो में देंगे, आर और के 2:4। बांटना कितना आया, 40,666 और इसका बेटा 29,334 33 आएगा बेटा, यहाँ 7 कर दिया तो यहाँ 3 रहेगा, ये 33.33 आएगा तो 3 करो, वो 66.66 आएगा तो उसको 7 करो, 0.5 से ज्यादा हो तो आगे जो पीछे, ठीक है, हो गया है बेटा। 29,000 ठीक है, उसके बाद अब वर्किंग नोट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब कैलकुलेशन ऑफ एस शेयर इन करंट ईयर प्रॉफिट टिल डेथ, डेथ तक बेटा। देखो बेटा, सेल ऑफ लास्ट ईयर बोलो कितनी है, 450, बोलो यही है। प्रॉफिट कितना कमाया था इसने, 1,00,000 प्रॉफिट दे ही रखा है, वैसे ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे लिख रहा हूं 1,25। ये तो समझ आता होगा बेटा, ये प्रॉफिट है, ये सेल है, जीपी डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100 करोगे तो जीपी रेट आ जाएगा, बोलो बेटा। बट जीपी रेट निकाल के टाइम वेस्ट होगा आपका, लेकिन निकालना चाहो प्रॉफिट का रेट निकाल सकते हो। प्रॉफिट का रेट क्या आएगा, मतलब कितना इसने 1,25,000 रुपये प्रॉफिट कमाया, कितने में से, 4,50,000 की सेल करके, परसेंट कितना है बेटा, कर रहा है इसको सोल्व, ये 3 0 कट गई बेटा, ये कितना कितना है रिद्धि, 25 की टेबल से काटो इसको, 25 5 जा 125, बोलो, अरे 25 की टेबल नहीं आती क्या, हाँ 25 5 125, 5 आ गए ना ऊपर, और ये हाँ 450, 15 बचेंगे, 150 हो जाएंगे, 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंटों में आएगा, पॉइंटों में आएगा ना, तो आप अगर एग्जैक्ट आ रहा हो ना तो कर लो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। इससे बढ़िया ये है कि पॉइंटों, गलत नहीं है, सही है, लेकिन पॉइंटों में आएगा टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। तो आप क्या करो, रेट निकालने की बजाय आप सीधा प्रॉफिट निकाल लो। कैसे भाई, आपका 1,25,000 रुपये प्रॉफिट हुआ था, कितनी सेल पे, 450। बेटा ये बात भूलो भाई, डिवाइड करने से 1 की वैल्यू आती है, मतलब इसकी इक्वेशन ये बनती है, 450 पे प्रॉफिट अर्न किया 125, तो 1 रुपए में प्रॉफिट अर्न किया 125 डिवाइड बाय 450। अब बताओ इस साल सेल कितनी हुई, 270, तो मल्टीप्लाई किससे कर दो, 270 से, अब आ जाएगा कितना है रिद्धि, चलो पहले ये सेल, हाँ ये भी बात सही है, कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी। अब बताओ इतना इतना सोल्व करोगे आप तो क्या आएगा, गुरमीन क्या आएगा, हाँ फर्म का 4 महीने का प्रॉफिट आ जाएगा, बोल सही है कि नहीं है, और उसका हिस्सा कितना है, तो आप इसको यहीं पे 4/10 और कर दो, आप पहले हिस्सा निकालोगे फिर 4/10 करोगे, 2 बार कैलकुलेशन करनी पड़ेगी तो एक बार ही करनी पड़ेगी, बोल बात समझ आएगी नहीं है भाई। इतनी इक्वेशन से क्या निकल के आएगा, फर्म का 4 मंथ का प्रॉफिट आएगा, फिर उसको 4/10 कर देंगे तो किसका हिस्सा आ जाएगा, मरा है वो, ऐसे नहीं बोलते ठीक है, जिसकी डेथ हुई है। कितना आया दीदी, 30,000, 30,000 बेटा हम उसको ये देंगे, ठीक है। और बताओ क्या देना था, और क्या देना अपने को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये वर्किंग नोट नंबर 1, ये वर्किंग नोट नंबर 2 और ये वर्किंग नोट नंबर 3। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखो बेटा 31 मार्च को बताओ कैपिटल कितनी थी इसकी, 80,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, 5/100, और कितने मंथ का, 4/12, ये आया बेटा, करना सोल्व, दीदी कितना आया, 1333.33, 1333। और क्या चीज देनी है इसको बताओ,
और कुछ देना है क्या? बस वो तो बांट देंगे, सिंपल है वो तो। चलो अब अपने को क्या बनाना है बेटा? कैपिटल अकाउंट। एस कैपिटल अकाउंट। चलिए सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी बोलो बेटा। 80,000। अब बताओ कौन कितनी गुडविल देगा? ये देख गुडविल की एंट्री याद है ना? रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। तो रिटायरिंग पार्टनर में क्या लिखेंगे? बाय आर कैपिटल और बाय के कैपिटल। याद वही है बेटा सेम। आर कितनी देगा? 14,667। और के कितनी देगा? 29,333। अगर आपसे अकेला ये बनवाए ना तो आप एक काम और कर सकते हो, यहाँ लिख सकते हो बाय आर एंड के, सीधा ये लिख देते 44। समझ आ गई मेरी बात? अगर इनका भी कैपिटल अकाउंट बनाया होता तो इनके अकाउंट में डेबिट करते अलग अलग, उधर क्रेडिट होता है उनके अकाउंट में, उधर क्या होता है डेबिट। लेकिन एक का ही कैपिटल अकाउंट बनवाया अपने से, तो डायरेक्ट भी अपने कर सकते हैं। अच्छा प्रॉफिट में से हिस्सा कितना है उसका? 30,000। तो 30,000 अभी कंपनी का फर्म ने प्रॉफिट ही निकाला है, एक टेम्परेरी अकाउंट ओपन करेंगे। क्या इसका उसका नाम है? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। तो क्या लिखेंगे? बाय पेंडल सस्पेंस। कितना बेटा बताओ? 30,000 ये देंगे इसको। और बेटा ध्यान से सुनना, ये दे दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है इसका? लिख देगा मैंने? नहीं लिखा। ये इसको 1,333 रुपए क्या मिलेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहां क्या लिखोगे? बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बोलो कितना? लिख दिया। अच्छा उसके बाद और क्या देना है इसको बेटा? जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व है कितना? देखो कितना है जनरल रिजर्व? 10,000। उसमें से कितना देना है इसको? 4/10। 10,000 टोटल है, 4/10 मतलब 4,000 आ गया। ये तो इसको पैसे देने थे, कोई डाउट है? बोलो बेटा, कोई डाउट नहीं? आता आगे बेटा सेठ जी मनिंदर, आगे समझ में आता? अब क्वेश्चन में क्या बोला बताओ? इसने फर्म से कोई पैसा लिया हुआ था क्या? लोन लिया हुआ था। देखो बैलेंस शीट में एसेट साइड में लिखा हुआ है ऐसे लोन अकाउंट, मतलब जब ये जिद्दा था अलाइव था उस टाइम इसने फर्म से लोन लिया था, तो ये पैसे तो पार्टनर ने फर्म से लेने हैं और वो पैसे फर्म ने पार्टनर से लेने हैं। तो पार्टनर से डेबिट करेंगे बेटा उसके। वो कहता मैंने इतने पैसे लेने, इसका टोटल करो कितना आया? निधि कितना है बेटा? 1,55,330 ये आया। अब ये बोलता है कि इसमें से ये पैसे देने हैं, तो इसमें से लोन जो दिया था उसका लोन, उसके कैपिटल लोन क्या होता है? डीआर है फर्म का। तो फर्म क्या करेगी? उसकी कैपिटल में से काट लेगी। कैपिटल क्या होती है? सीआर। जब काटेंगे तो कैपिटल क्या होगी? कम। कम करने के लिए क्या करेंगे? डीआर। तो एंट्री क्या बनेगी? एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस लोन अकाउंट। तो पोस्टिंग क्या आएगी? टू एस लोन अकाउंट। ना समझ में आए? जो देने वो इधर, जो लेने वो इधर, बस बात खत्म। कितने बेटा? 20,000। ठीक है। अब जो पैसा बचा वो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को दे देंगे, लिखेंगे टू एस एग्जीक्यूटर अकाउंट। कितना आया बेटा? ये लो जी। इसकी प्लीज आप फोटो क्लिक कर लो, नोट में एक क्वेश्चन और कराऊंगा मैं अभी। फोटो क्लिक कर लो बेटा। या तो इस नोटबुक में से करना हो तो आप बाद में कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। अगर बिल्कुल सिंपल हो बेटा प्लीज होमवर्क में कर लेना, एज इट सेम होगा तो कर लेना, अगर अलग होगा तो मैं करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखो बेटा, हो जाएगा, सिंपल है। होमवर्क कर लेना बेटा ये क्वेश्चन 27। उसके बाद 28 सिंपल है, आप कर लोगे। मैं आपको 29 करवा रहा हूं।
क्योंकि ये सिंपल है, छोटे छोटे हैं, हो जाएंगे। 29 बड़ा है थोड़ा क्वेश्चन, उसमें क्या करना है, काफी कुछ है, तो ये 29 में करवा रहा हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 29 देखो बेटा, 27 28 होमवर्क है बेटा, आराम से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 29 देखो, क्वेश्चन नंबर 29, on 31st March the balance sheet of P, Q और R who were partners in a firm whose as under, ठीक है, अपने को क्रेडिटर दे रखे हैं, रिजर्व है, कैपिटल है, बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट और लोन है क्यू का। देखो सेम हो गया, मैं क्यू का लोन इधर लिखा तो मेरे दिमाग में आया क्यू की डेथ हो गई है ना। डेटर स्टॉक और कैश, क्यू डाइड, कौन किसकी डेथ होगी, क्यू की बेटा। ऑन 1 जुलाई, कब बेटा, 1 जुलाई को। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन 2:1:1 ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर्स, द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड द फॉलोइंग। नंबर 1, his share in the profit of the firm till the date of death, his death will be calculated on the basis of average profit of last 3 completed year। कहता है करंट ईयर का प्रॉफिट आपको पिछले 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज लेके करना है। लास्ट ईयर में कहता है किसको बेस लेके करना है, सेल को। उससे पिछले साल में क्या बोला, लास्ट ईयर के प्रॉफिट को लेके, और अब क्या बोला, पिछले 3 साल को लेके। तो कुछ दिक्कत नहीं है, जो कहेगा हम वो कर देंगे। कर देंगे गुडविल जो फर्म की है वो कैलकुलेट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर्स। यहां गलती करोगे आप, गुडविल ऑफ द फर्म विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर्स। लास्ट 2 ईयर्स के टोटल प्रॉफिट को जोड़ लो, कहता उतनी गुडविल है। तो कितने से मल्टीप्लाई करना, किसी से नहीं करना, कहता लास्ट 2 ईयर्स के प्रॉफिट के बराबर क्या है, श्याम जी सॉरी, गुडविल है। उसके बाद कहता है इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन given by the firm to the partner will be charged at the rate of 6% per annum और 4000 whichever is more। यहां बच्चा गलती कर देता है, कहता पार्टनर को जो लोन दिया हुआ है ना, उस पर फर्म 6% क्या लेगी, इंटरेस्ट लेगी, और 4000, और क्या बेटा, जो दोनों में से ज्यादा हो। समझ आ गई मेरी बात। चलिए, प्रॉफिट पिछले 3 साल का दे रखा है, हालांकि ये बहुत आसान क्वेश्चन है, कर लोगे, लेकिन मैं करवा देता हूँ, चलो कोई बात नहीं। चलिए सुनो बेटा जरा ध्यान से, पेपर में कैसे करना है, आपसे क्या बनवाया, प्रिपेयर क्यूज कैपिटल अकाउंट। तो पेपर में ऐसे करना है बेटा, क्यूज कैपिटल अकाउंट लिख देना, पहले लिख के जगह छोड़ के वर्किंग नोट बनाना, ज्यादा ही छोड़ देना, खाली रह जाएगा कोई दिक्कत नहीं, कम नहीं रहना चाहिए। वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट क्या निकालना बताओ, गुडविल निकाल लेते पहले, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। कहता लास्ट 2 ईयर प्रॉफिट, देखो फर्स्ट ईयर 45 48 33, तो बताओ किसको जोड़ोगे, 48 और 33, लास्ट 2 ईयर जोड़ने हैं। तो गुडविल कितनी आ गई बेटा, 48 प्लस 33, बोलो कितनी आ गई, 81,000। तो क्यूज शेयर इन गुडविल 81, क्यू का रेशियो क्या दिया हुआ बेटा इन्होंने, 2:1:1, तो इसका क्या होगा 2/, क्यू, अच्छा सेकंड नंबर पार्टनर है क्या ये, 1/4, कितना आया रिद्धि, नहीं किया बेटा, क्या करता, करना है, करना बेटा, करो यार थोड़ा, भाई निकाल लो फटाफट, मंदिर बताना मेरे को, 20,250, ठीक है, ये आ गया। ये क्यू को देंगे हम, एक तो ये देना अपने को, एक कैलकुलेशन ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट, करंट ईयर प्रॉफिट शेयर ऑफ क्यू। देखो बेटा वो कहता है पिछले 3 साल को बेस बनाना है, आपने एवरेज करना है, 45 प्लस 48 प्लस 33 डिवाइड बाय 3, एवरेज प्रॉफिट निकालना है। बताओ कितना आया, कितना आया, 42, 42 ही होता है बेटा, मुझे सुना 0.2, नहीं गलत सुना,
42,000, ठीक है। अच्छा 42,000 हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया। इसकी डेथ कब हुई है बेटा? 1 जुलाई को। अप्रैल, मई और जून 3 ही महीने बनेंगे सर। 1 जुलाई नहीं, गलत मत कर देना, 1 जुलाई की डेथ होगी तो जुलाई तो काउंट ही नहीं होगा ना, तो 3 महीने का निकालना है। तो इसको यहीं पे कर दो बेटा, क्या, चलो ये लिखा हुआ है, तो 3 मंथ प्रॉफिट 42,000 इंटू 3/12 बताना बेटा, क्या बेटा? 10,500। और क्यू का शेयर निकालेंगे, क्यू शेयर 10,500, उसका रेशियो 1/4। यस बेटा 2625, ठीक है। ये पैसे तो उसको देने हैं किस चीज के? गुडविल के। ये पैसे करंट ईयर के प्रॉफिट के। बॉक्स में लिख दिया ताकि फटाफट आपकी नजर जाए और आप लिख दो। ऐसे भी पेपर में करके आ सकते हो। उससे वो क्या होगा, सीधा ये देखेगा और टिक करेगा, खुश होएगा, बच्चे को प्रेजेंटेशन आती है। हालांकि करो ना करो लेकिन थोड़ा अच्छा लगता है भाई, अपने लिखने में भी दिक्कत नहीं, आप सीधा बॉक्स वाले अमाउंट लिखोगे। उसके बाद और क्या था, इसको देना था, बस हो गया। 2 पॉइंट थे। तीसरा पॉइंट है कि हमने उससे लेना है इंटरेस्ट ऑन लोन, है ना बेटा। तो वर्किंग नोट नंबर, ये तो आपका 2 था, ये आपका 3, इंटरेस्ट ऑन लोन हमने लेना है, ठीक है। बताओ बेटा, इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन कितने का था इस भाई साहब का? 1 लाख का। रेट क्या है इसके ऊपर? 6% पर एनम लिखा ना। ये जरूर देख लेना मनिंदर कि पर एनम है या नहीं है। अगर पर एनम नहीं है तो इसका मतलब ये इंटरेस्ट इसी पीरियड का ही है। पर एनम है 6/12, कितने मंथ का? 3/12 सॉरी, कितना आया? 1500। और कितना? 4,000। इसमें गलती हो सकती है इसकी, क्वेश्चन वाले की मैं बताऊंगा क्या हो सकती है। 4,000 जो दोनों में से हायर है वो लेना है, बोलो बेटा। हायर लेना है तो कितना लेंगे? 4,000, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, बाय बैलेंस बीडी, बताओ कैपिटल कितनी थी क्यू की? कितनी बेटा? 1 लाख। 1 लाख रुपए इसको कैपिटल के देने हैं। बाय रिजर्व पड़ा बेटा, रिजर्व फंड, रिजर्व फंड कितना बेटा? 2 लाख। 2 लाख में से इसका हिस्सा कितना आएगा क्यू का? 1/4, 50,000। यस, ओके, डन। उसके बाद उसका, अब सर उसकी कौन कितनी देगा? अरे काम करो ना, इतना टाइम किसके पास पड़ा है, पेपर में लिखो तो कम टाइम हो तो ऐसे लिख देना आप, पी एंड आर कैपिटल, समझ गए मेरी बात, इकट्ठा लिख दो, क्योंकि हमें उसका उनका तो कैपिटल अकाउंट बनाना ही नहीं है, ये तो दोनों इसके अकाउंट में जाएंगे, इकट्ठा लिख दो पी एंड आर कैपिटल लिख के। कितना बेटा, कितना देंगे बताओ? 20,250। लेकिन उनका भी कैपिटल अकाउंट बनाना होगा तो नहीं चलेगा इकट्ठा, क्योंकि उनके अकाउंट में अलग अलग लिखना है। इन दोनों के अमाउंट इसी के अकाउंट में आएगी तो इकट्ठा चल जाएगा। उसके बाद करंट ईयर का प्रॉफिट कितना? बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट कितना बेटा? 2625, ठीक है। इसका बस यही था ना इधर तो, और तो कुछ नहीं बेटा। इसका टोटल करना मनिंदर, 1,72,875, ठीक है। अब इससे लोन था वो क्यूज लोन, कितने का था इसका लोन? 1 लाख तो वो इससे लेने हैं, +2 इंटरेस्ट ऑन लोन कितना लेना है? 4,000। ये लेने घटा दो बेटा, ये 1,04,000 घटाते इसमें से, हाँ, तो ये कहाँ जाएगा? क्यूज एग्जीक्यूटर अकाउंट में चला गया। कितना बेटा? 68,875। अब मेरे को एक बात बता दो, ये हार्ड है ना? तो बहुत कुछ हार्ड है बेटा, मैंने इतना आसान समझाया है, मतलब इजी 3 के नंबर है ये आपके, 5 मार्क्स में पक्का आ सकता है, 3 से 5 मार्क्स में पक्का, और बहुत इजी है। मैं तो इतनी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ ना, आप तो फटाफट वहीं पे कर दिया करो। जैसे आपने ये 3/12 किया, उसके बाद 1/4 वहीं कर दो। मैं तो कई बच्चे समझते नहीं है इसलिए अलग लिखता हूँ,
क्योंकि आप कैलकुलेशन करोगे फिर दोबारा 1/4 करोगे, दोबारा काटोगे, वहां तो कैलकुलेटर होगा नहीं, ना मोबाइल से करोगे, यहाँ तो कर लेते हो आप, तो वहां 2 बार काटेंगे, एक बार में सोल्व कर दो ना पूरा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 29, सेम क्वेश्चन नंबर 30 है, होमवर्क नोट करो बेटा। सेम क्वेश्चन नंबर 31 है, होमवर्क नोट करो। 31 क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में 2020 में सीबीएसई में, बस। ठीक है, 4 क्वेश्चन दिए मैंने आपको, प्लीज आप कर लेना, मैक्सिमम आपके 40 से 45 मिनट में 4 क्वेश्चन हो जाएंगे। बस बेटा, थैंक यू सो मच, जय श्री श्याम।